और इस भीषण बमबारी के बाद इजरायल की सेना ने एक औपचारिक बयान जारी किया है। अपनी कार्रवाई का मकसद उन्होंने साफ तौर पर बताया है। इजरायल की वायुसेना ने कहा है कि कुछ समय पहले IAF यानी इजरायली एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के ब्यूफोर्ट रिज के क्षेत्र में भारी बमबारी की, जहां आतंकी संगठन हिजबुल्लाह फिर से रॉकेट दागने के लिए अपने ठिकाने बना रहा था। बिल्कुल आपको नक्शे के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये ब्यूफोर्ट का इलाका है का। साउथ लेबनान का ये वो इलाका जो आप देखिए ब्यूफोर्ट का इलाका, ये दरअसल मजगायू है और आप इलाके जो हैं ये हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाते थे। और खास बात यह कि इजराइल ने इससे पहले भी यहां बड़े ऑपरेशन चलाए थे। हिजबुल्लाह ने सुरंग, यहां पर लगातार टनल नेटवर्क था, रॉकेट दागने के ठिकाने थे और यहां पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी था। ये साउथ लेबनान का वो इलाका है जो हिजबुल्लाह का सबसे मजबूत किला माना जाता है। गौरव, अगर आप ब्यूफोर्ट का ये इलाका देखें तो ब्यूफोर्ट से या बोफोर्ट जिसे कहते हैं, बोफोर्ट से इजराइल के अंदर निगरानी रखने में हिजबुल्लाह को मदद मिलती है। यहां पर एक अंडरग्राउंड डिफेंस सिस्टम है बाकायदा हिजबुल्लाह का। इजराइल ने पिछली तरह इसको पूरी तरह से तबाह कर दिया था, लेकिन IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने एक बार बयान देते हुए कहा है कि इस इलाके पर जब उन्होंने एक बार फिर नजर डाली तो गौर किया कि जो इलाके पहले ध्वस्त कर दिए गए थे वहां एक बार फिर से हिजबुल्लाह अपने ढांचे खड़ा कर रहा है। और इसीलिए आज इजराइल की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने इस क्षेत्र को निशाना बनाया। और इजराइल की दलील है कि हिजबुल्लाह के साथ हुए सीजफायर की सबसे बड़ी शर्त यही थी कि आतंकी संगठन फिर से ऐसा कोई निर्माण नहीं करेगा, ऐसी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा जिसका इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ किया जा सकता है। ऐसे में जब हिजबुल्लाह ने शर्तों को तोड़ दिया तो उसके लड़ाकू विमान यानी इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सुरक्षा के हवाला देते हुए ये हमले किए हैं। यह तो हुई पहली बात, लेकिन हम आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दें कि अब अपनी सुरक्षा के लिए इजराइल ने लेबनान के साथ जिस तरह से सीजफायर को तोड़ा है, तो ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची का एक और बड़ा बयान सामने आया है। अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इजराइल के साथ ईरान का कोई सीजफायर इस समय नहीं है। बिल्कुल, और यह भी उन्होंने कहा क्योंकि इजराइल ने बिना शर्त फायरिंग रोकी, लिहाजा ईरान भी खामोश बैठ गया। और ये बड़ी बातें उन्होंने कही है कि ईरान के विदेश मंत्री का दावा है कि जब वो मॉस्को का दौरा कर जमीन के रास्ते तेहरान लौट रहे थे तभी उन्हें सीज फायर के लिए दूसरे पक्ष का संदेश मिला, जिसके बाद ईरान के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च मंच से तय किया गया कि इजराइल हमले को रोक देता है तो ईरान भी फायरिंग नहीं करेगा और इसी वजह से फायरिंग रोक दी गई। तो ईरान सीजफायर के पक्ष में नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का एक और बड़ा कबूलनामा सामने आया है। अराक्ची ने कबूल किया है कि अमेरिका हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। यह ईरान की तरफ से परमाणु ठिकानों को पहुंचने वाले नुकसान का पहला कबूलनामा है। और ईरान के विदेश मंत्री ने माना है कि अपने B-2 बम वर्षा के हवाले से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों यानी फुर्दो, नतांज और इस्फान में जबरदस्त और गंभीर नुकसान भी पहुंचे हैं। अराक्ची ने यह भी कहा कि परमाणु ऊर्जा संगठन खुफिया तरीकों से इस नुकसान का आकलन करने का प्रयास कर रहा है। ईरान का जो सरकारी टीवी चैनल है उसको दिए एक इंटरव्यू में अराक्ची ने साफ साफ कहा कि यह नुकसान छोटा नहीं है, ठिकाने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। और इस बयान के पीछे का मकसद क्या है, इस पर भी सवाल है, क्योंकि कल ही खामनेई ने सीजफायर के बाद पहले टीवी संदेश में जो कहा उसके मुकाबले अराक्ची का आकलन ज्यादा गंभीर था, या फिर आप कह सकते हैं कि तस्वीरें जो पेश की गई वो ज्यादा गंभीर थी। और